शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी। ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी महा उत्सव की, पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी महा उत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, 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 जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमोकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रुओं से जिताए, मुश्किलों को हराए, विपदाएं लाख आए, ढाल इसकी बचाए। मंत्रों में जो महान है वो ही नमोकारा मंत्र नमो भगवान की बोले परम पूज्य संत श्रोणियाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दीदी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। हम सभी दीदी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र दीदी। अच्छा पहले आज की पंक्चुअलिटी निकल के उससे डिटेल्स करवाना खुशी से। वन 166 नंबर। निशु जी का निकला है। जोरदार तालियां से हम सभी इनका स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका। देखिए हमारे बीच में दोनों दीदियां ऐसे लगती है कि जैसे साक्षात ब्राह्मी सुंदरी की लगता है कल्पना में आ जाती है वो। और आदिनाथ भगवान ने जैसे अपने पुत्र को शिक्षा दी थी, वैसे दीदियां हमारे बीच में उपस्थित है। ये हम लोग का सौभाग्य है कि इतने सरल और इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा रही है कि अब हम लोगों को देखना है कि अब हम लोग इनसे क्या ले पा रहे हैं, क्या नहीं ले पा रहे हैं। जोरदार तालियां निशु के लिए। लेकिन अभी भी छोटी लगती है ये। इसका नाम एक खुशी है। सब जगह खुशी खुशी खुशियां बांटती हैं। तो अब मंगलाचरण एक खुशी के द्वारा इसके बाद
स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत दोस्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों की निशा मिल गई है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों की निशा मिल गई है। आदित्य चक्र श्री गजानन आदिनाथ भगवान की समाधि सम्राट आचार्य गुरुवंशी सर विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य गुरुवंशी सर समय सागर जी महामुनिराज की, पितृव्य परम उपकारी गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सर सुधा सागर जी महाराज की, यस्य स्वयं स्वभावापि दधाति कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञाय रूपाय नमोस्तु परमात्मने। सबको अगर चैप्टर समझ में आ गया था ना, एक बार अपन ने जितने श्लोक पढ़ लिए उसका पाठ करेंगे। सब लोग 26वां श्लोक निकालेंगे। बध्यते मुच्यते जीवः समोहे महाभ्रमाः, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः, मायासंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा, दुःखसन्दोहारित्वं संयोगादिहदेहिनां, त्यजाम्यहं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः, नामे मृत्युः कुतो भीते, नामे व्याधिः कुतो व्यथा, नाहं बालो न मृत्योऽहं, नायुवैतानि पुत्तरे, भुक्तोचितानुगुणमोहः, मया सर्वेऽपि पुत्तरा, उच्चैस्तेष्वेत्येष्वद्य मम विज्ञस्य स्पृहा, कर्म कर्म हितावन्ति जीवो जीवहितस्पृहा, स्वस्वप्रभावभूयस्ते स्वार्थं भुवानवाञ्छति। ठीक है, कल अपन इस श्लोक का उच्चारण कर लिया था, अपन ने अर्थ नहीं पढ़ा था, उच्चारण सभी को आ गया था। एक बार और करना है इसका उच्चारण। ठीक है, एक बार और कर देते हैं। कर्म कर्म हितावन्ति, कर्म कर्म हितावन्ति जीवो जीव हितस्पृहा, जीवो जीव हितस्पृहा, स्वस्वप्रभाव भूयस्ते स्वार्थं
तो देखिए, अब यदि अपन डेली जितना पढ़ रहे हैं उतना उतना याद करते जाएंगे तो वो तो फिर भी याद हो जाएंगे। लेकिन आप सोचोगे लास्ट दिन हम पूरे कर लें तो सब खिचड़ी पक जाएगी, कुछ भी याद नहीं होगा। इकट्ठे तो किसी को नहीं होंगे, लेकिन डेली डेली 2-2, 3-3, 1-1 ऐसे ऐसे याद करेंगे तो हो जाएंगे। यदि आप दिन में 3-3 श्लोक याद करते हो तो आपको 8वां दिन में 25 श्लोक बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और यदि अपन 3-3 याद करेंगे तो क्या होगा, अपन को नंबर्स भी याद रहेंगे कि अभी ये पढ़ा था, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो इकट्ठा आखिरी के लिए बैठे रहोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन डेली 3-3 याद करते जाओगे तो याद हो जाएंगे। तो सभी लोग प्रयास करना कि क्या हो, ये याद हो जाए, क्योंकि याद हो जाएगा तो क्या, आपने जितना भी पढ़ा आप उसको कभी भी पढ़ सकते हो, आपको खुद अच्छा लगेगा। चीज़ जब याद हो जाती है, ग्रंथ अपन कोई भी स्वाध्याय करते हैं, वो चीज़ याद हो जाती है तो हमें अंदर से लगता है हमने कुछ पढ़ा है। अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को सब समझ में आ रहा है, अभी थोड़ी टाइम के लिए। फिर कुछ देर बाद हम लोग चले जाएंगे तो सब क्या हो जाएगा, माइंड से स्किप होता जाएगा, चला जाएगा। लेकिन वो चीज़ आपने याद कर ली, याद करने से क्या होगा, आपको वो हमेशा याद रहेगी। और आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ हमने स्टोकदेव जी शिविर में पढ़ा था। इसलिए सब क्या प्रयास करना कि याद हो जाए। लास्ट के लिए नहीं बैठना कि लास्ट दिन ही करेंगे, डेली डेली जितना हो रहा है उतना उतना पढ़ते जाइए, ठीक है। देखिए 30 तक सभी को समझ में आ गए थे। एक बार शॉर्ट रिविजन करके अपन ने क्या पढ़ा था पहले, बद्धित मुच्यते जीवा। जीव क्या कहता है, बंधता है, किस कारण से, ममत्व भाव के सहित होने से। और जीव छूटता है ममत्व भाव के रहित होने से। इसलिए क्या करना चाहिए, तस्मात, इसलिए सर्व प्रयत्न, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम ममता रहित ही विचार करें, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा कैसी है, एक है, ममता रहित है, शुद्ध है, ज्ञानी है और योगिंद्र, यानी कि जो केवल ज्ञानी है उनके द्वारा क्या है, ध्यान योग्य है। और जितने भी हमसे भिन्न पदार्थ हैं वो सब कैसे हैं, अन्य स्वभाव वाले हैं। और फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, जो आत्मा है दुख संदोह भागित्वम, यानी कि दुख के समूह का भागीदार बनती है। किस कारण से, संयोग से। ये आत्मा शरीर का संयोग पाती है तो दुख का भागीदार बनती है। आत्मा का स्वरूप तो कैसा है, अनंत ज्ञान दर्शन। लेकिन जैसे ही शरीर का संयोग पाती है तो अनेक प्रकार के रोग वगैरह झेलने पड़ते हैं, जन्म मरण के दुख सहने पड़ते हैं। इस कारण से जीव क्या, आत्मा शरीर के संयोग में आकर क्या करती है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको, किसको, इस शरीर को मन वचन काय और क्रिया से छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी आत्मा कैसी बताई है, आत्मा का फिर स्वरूप बताया कि आत्मा कैसी है, ना आत्मा मरती है ना ही आत्मा को किसी प्रकार का रोग होता है। तो फिर भय कैसा, और ये जो वृद्ध अवस्था, बाल्य अवस्था, युवावस्था, ये सब किसकी होती है, ये आत्मा की नहीं होती, ये तो क्या है, उद्गल की पर्याय है। फिर उसके बाद क्या बोला था, 30वें श्लोक में क्या पढ़ा था, हम क्या भुक्तुज्जिता मोह लोहान, यानी कि बार बार हमने अनेक शरीर पाए हैं। संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर हम ना रहे हो, ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जिसको हमने प्राप्त ना की हो। ये तो कैसी हो गई, अब झूठन के समान हो गई। जो चीज़ एक बार यूज हो जाती है वो क्या हो जाती है, झूठन हो जाती है। उसको दोबारा यूज करें तो हम एक बार सारे को भोग चुके हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। तो ये भोग कैसे हो चुके हैं, झूठन के समान हो चुके हैं। विज्ञस्य यानी कि ज्ञानी जीव की क्या इसमें कोई अभिलाषा हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। 5 श्लोक सभी को समझ में आए, ऐसा कोई जिसको नहीं आए हो, इजी है ना। कौन कौन वो प्रयत्न करेगा कि इसको याद करें, ट्राई करेगा याद करने का।
ट्राई भी नहीं करेंगे जितने हाथ नहीं लगा रहे हैं? ठीक है, सभी लोग ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग खुद याद करके देखना, आपको ऐसा लगेगा हाँ हमने कुछ पढ़ा है। अच्छा एक बार एक श्लोक याद करके देखना, आज आपको खुद लगेगा हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब 31वां श्लोक, अपन ने इसका उच्चारण देख लिया। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म 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 हिताबंधी, हित रूप आबंधी यानी कि बांधता है। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपने कर्म हित रूप आबंधी, कर्मों को बांधता है। जीवो जीव 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 का हिता हित इस प्रकार चाहता है। कर्म अपना इच्छा अभिलाषा करता है, यानी कि कर्म अपने हित रूप कर्म की इच्छा करता है और जीव अपने जीव के हित की इच्छा करता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्वे, स्व यानी कि क्या होता है? स्व यानी कि अपना, स्व यानी कि अपना। दो बार आया स्व स्व यानी कि अपने अपने, स्व का अर्थ क्या हो गया? अपने। और एक और स्व आया, दो स्व आए तो स्व स्व यानी कि अपने अपने प्रभाव, प्रभाव के भूयस्वे, भूयस्वे यानी कि क्या होता है? होने पर। संस्कृत में धातु होती है भू धातु, तो अपन उसके रूप चलाते भूयात यानी कि होने पर। तो स्व स्व यानी कि अपने अपने प्रभाव, प्रभाव के भूयस्वे यानी कि होने पर स्वार्थम, स्वार्थन को, स्वार्थ को यानी कि कौन, वाना वांछति नहीं चाहता है। वांछति यानी कि चाहता है, ना यानी कि नहीं। ठीक है, एक बार फिर से। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म रूप हित यानी कि हित को आबंध करता है। तो कर्म अपने कर्म रूप हित को आबंधी बंद करता है। जीवा जीव 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 का हित यानी कि हित इस प्रभाव यानी कि इच्छा करता है, चाहता है। कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव अपने अपने प्रभाव के भूयस्वे होने पर स्वार्थम, स्वार्थ को वाना वांछति, कौन नहीं वांछति चाहता है। देखो संसार की रीत है कि सब क्या करते हैं? अपना देखते हैं, सब अपना देखते हैं ना। ऐसा कोई है जो अपना स्वार्थ नहीं चाहता हो, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। सब चाहते हैं मेरा अच्छा हो। कोई ऐसा करता है क्या? जैसे दुकान है किसी की कि पूरे ग्राहक इस कहाँ चले जाए, उसका उद्धार हो जाए, नहीं, क्या मेरे पास आए, मुझे कमाना है। सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, सबको लगता है मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। इस संसार में हम आए हैं तो सब क्या चाहते हैं? अपना स्वार्थ चाहते हैं। सेम ऐसी किस्म घटित कर लो, कर्म और जीव। कर्म भी क्या चाहता है? अपना स्वार्थ चाहता है। कितनी अच्छी बात बोली है आचार्य ने कि कर्म किसका हित चाहता है? कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव क्या? अपने जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्वे यानी कि अपने अपने प्रभाव के होने पर स्वार्थम, स्वार्थ को कौन नहीं चाहता है। देखो कर्म अपना हित कैसे चाहता है, जीव अपना हित कैसे चाहता है। देखिए अपन को क्या, अपन को कुछ राग भाव हुए, अपन को किसी के प्रति विशेष राग भाव हुए, कोई द्वेष भाव हुए, किसी के प्रति मान हुए। जैसे अभी अपन शिविर में बैठी अध्ययन कर रहे, अभी कोई है जिसके बहुत गंदे परिणाम हो रहे हैं, कोई नहीं होगा। किसी के गंदे परिणाम नहीं हो रहे, वो तीव्र परिणाम, कषाय के परिणाम किसी के नहीं हो रहे। कैसे हो रहे हैं? अच्छे परिणाम हो रहे हैं। आपका महान पुण्य कर्म का उदय है, आप स्वाध्याय कर रहे हैं और आपका महान कर्म का उदय था, महान पुण्य कर्म का, इसलिए अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है? अभी आपके नए नए पुण्य आ रहे हैं ना, तो आत्मा आत्मा का हित चाहता है। अभी अपने निष्परिणाम नहीं हो रहे, तो कर्म कर्म का हित चाहता है। जब कभी अपन तीव्र भाव करते हैं तो उस टाइम अपन गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, क्या करते हैं? और बढ़ता है वो गुस्सा। तो कर्म कर्म का हित चाहता है, आत्मा आत्मा का हित चाहता है। आत्मा क्या चाहती है? हमारा कल्याण हो, हम क्या करें? भगवान बने, हम अपने विशुद्ध परिणाम करें। स्व स्व प्रभाव भूयस्वे यानी अपना अपना प्रभाव होने पर स्वार्थ, स्वार्थ को कौन नहीं चाहता है। देखो आचार्य ने यहाँ
कर्मों को भी स्वार्थी बता दिया, आत्मा को भी क्या बता दिया, स्वार्थी। हम संसार में देखते हैं कोई अधिक बलवान होता है तो अपने नीचे वाले को क्या करता है, दबाता है। स्वस्व प्रभाव भूयस्त्री, यानी कि कोई अधिक बलवान होगा तो अपने से नीचे वाले को क्या करता है, दबाता है। इसी प्रकार यदि हमारे कर्म तीव्र उदय में आते हैं तो उस टाइम हमारी आत्मा के विशुद्ध परिणाम क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। और जब हमारी आत्मा के विशुद्ध परिणाम उदय में है, जैसे अभी हमारे परिणाम कैसे हैं, उदय में है, अपने अच्छे परिणाम उदय में है, तो जो कषाय वाली परिणाम है, कर्म वो कैसे है, बंद कर दी गए हैं। तो कर्म का हित चाहता है, आत्मा का हित चाहती है। अपनी अपनी प्रभाव के होने पर स्वार्थ को कौन नहीं चाहता है, कर्म तो चाहते ही है कि क्या करेगा, अनेक भवों तक इस संसार में भटके, लेकिन हमारी आत्मा क्या चाहती है कि जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। ये तो समझ में आया, कर्म किसका हित चाहता है और आत्मा किसका हित चाहती है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्वस्व प्रभाव भूयस्त्री, दुनिया की रीत है, जो अधिक बलवान होता है वो अपने से नीचे वाले को क्या करता है, दबाता है। ऐसी आत्मा और कर्म में क्या करता है, घटित करता है। कर्म भी क्या करते हैं, आत्मा को दबाते हैं, और यदि आत्मा के विशुद्ध परिणाम होते हैं तो क्या करते हैं, कर्म को दबाते हैं। कल हमने बताया था कि अपने अभी विशुद्ध कैसे परिणाम है, मंद की तीव्र, मंद की तीव्र। ऐसा किस किस को लगता है कि हमारे मंद परिणाम, बस एक नंबर और इतने सारे हम क्यों। देखिए आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, यदि हम स्वाध्याय करके बैठे हैं, हमारे स्वाध्याय के भाव हो रहे हैं तो हमारी तीव्र कर्मों का उदय नहीं है। ऐसा कौन है जो जबरदस्ती बैठे है, जिसके स्वाध्याय करने का भाव नहीं हो रहा, सुनने का मन नहीं हो रहा, ऐसा कौन कौन है। ऐसा कौन है जिसका सुनने का मन है, स्वाध्याय जिनवाणी सुनने का मन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सभी, यानी कि सबकी दशा कैसी है, मंद उदय में है, किसी की दशा तीव्र उदय में नहीं है। ठीक है, आचार्य पूज्यपाल स्वामी जी के हिसाब से सबकी कैसी है दशा उदय में, मंद, किसी की दशा तीव्र उदय में नहीं है। क्योंकि तीव्र दशा उदय में होती है तो हमारे स्वाध्याय करने के बाद हो ही नहीं सकते, लग ही नहीं सकता कि हम स्वाध्याय कर लें, हम श्रीकृष्ण भगवान के वचन सुन लें। तो यदि अपना स्वाध्याय करने का मन है, जिह्वाणी सुनने का मन है, तो क्या हमारे मंद कर्म उदय है। कभी आपको लगे कि हमारा धर्म करने का मन नहीं हो रहा, मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा, तो हमें समझना चाहिए हमारे महान पाप कर्मों का उदय चल रहा है, बहुत तीव्र दशा उदय में चल रही है कि हमारे मंदिर जाने की, जिह्वाणी सुनने की भाव नहीं हो रहे। आप सभी तो अच्छे से सुबह भी शाम को भी अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हो, तो आपकी तो क्या मंद दशा का उदय चल रहा है। ठीक है, अब शिष्य फिर प्रश्न पूछता है, कितना अच्छा है यहाँ पे कि एक एक शिष्य प्रश्न पूछता जा रहा है और आचार्य एक एक कारिका में कितने प्यारे प्यारे उत्तर दे रहे हैं। अब शिष्य बोलता है कि वह क्या अपना हित चाहती है, तो हम क्या करें कि हमारा क्या हो, हित हो। तो आचार्य कहते हैं, परोपकृति मुत्सृज्य, परोपकृति मुत्सृज्य, देखिए मुत फिर सृज्य, तो परोपकृति मुत्सृज्य, स्वापकारो, स्वाप सोप, देखो आधा सा और वा में ओ की मात्रा है, तो ऐसा पढ़ना है स्वप, आधा ओ का, वा में ओ की मात्रा, ओ का उच्चार आना चाहिए, आधा सा और पा, तो सोप कारो, सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्य मानस्य लोकवत्, परोपकृति मुत्सृज्य, स्वप कार परो भव, उपकुर्वन् यो दृश्यमानस्य लोकवत्, परोपकृति मुत्सृज्य।
भव सोपकार परो भव। सभी को चरण आए इसका। सोपकार परो भव, सोपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृति मुत्सृज्य स्वपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। एक बार सभी लोग उच्चारण करिए। किसको श्लोक के उच्चारण में प्रॉब्लम है? सभी को आ गया? किसी से भी पढ़वा ली? पढ़वाओ। भैया एक बार वहाँ पे माइक पहुँचा दीजिए। अपन यदि संस्कृत के श्लोकों को अच्छे से पढ़कर उसका एक एक हिंदी अर्थ अच्छे से सुनेंगे तो आपको ना तुरंत याद हो जाएगा। जैसे अपन ने पढ़ा परोपकृते, परोपकार को उत्सृज्य यानी कि छोड़कर, तो ये अक्षर अपन को याद हो गया। परोपकृते उत्सृज्य स्वोपकार परो भव। स्व यानी कि क्या होता है? अपने। उपकार, उपकार में परह यानी कि तत्पर, भव यानी कि हो। परोपकृते यानी कि परोपकार को उत्सृज्य, उत्सृज्य यानी कि होता है छोड़ करके, परोपकार को छोड़ करके स्व उपकार। स्व यानी कि क्या पढ़ा था अपन आगे वाले श्लोक में? अपने। स्व यानी कि अपने उपकार, उपकार में परह, परह यानी कि तत्पर, भव, भव यानी कि होता है हो। ठीक है, भव यानी कि हो। उपकुर्वन्, उपकुर्व यानी कि उपकार, कुर्वन् यानी कि करता हुआ। तो उपकार कुर्वन् करता हुआ, परस्य यानी कि पर का, अज्ञः अज्ञानी जी। देखिए यहाँ पर लिखा है परस्याज्ञो, परस्याज्ञो से दो अक्षर निकलेंगे, परस्य और अज्ञः, परस्य और अज्ञः। परस्य यानी कि दूसरे का, अज्ञः यानी कि अज्ञानी जीव, उप यानी कि उपकार, कुर्वन् यानी कि करता हुआ, परस्य यानी कि दूसरे का, अज्ञः यानी कि अज्ञानी जीव, दृश्यमानस्य, दृश्यमानस्य यानी कि जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। सम्राट खारवेल का विश्वशुद्ध शिलालेख वर्तमान उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के भुवनेश्वर से 3 मील दूर स्थित खंडगिरी पर्वत के उदयगिरी नामक उत्तरी भाग पर बने हुए हाथी गुफा नामक विशाल एवं प्राचीन गुफा मंदिर के मुख एवं छत पर 17 पंक्तियों के लगभग 84 फीट के विस्तार में उत्कीर्ण है। लेख के प्रारंभ में अरिहंतों एवं सर्व सिद्धों को नमस्कार किया है। शिलालेख के अनुसार राज्यकाल के 13वें वर्ष में इस राजर्षि ने सुपर्वत विजय चक्र में प्रांत स्थित कुमारी द्वारा पूजे जाने के लिए उन अरिहंतों की पुण्य स्मृति में निष्कटाय निर्माण कराई थी, जो निर्माण लाभ कर चुके थे। तपोधन मुनियों के आवास हेतु गुफाएं बनवाई। स्वयं ने उपासक श्रावक के व्रत ग्रहण किए और मंदिर के निकट उसने एक विशाल मनोरम सभा मंडप आकार से गुफा बनवाई, जिसके मध्य में एक बहुमूल्य रत्न जड़ित महास्तंभ स्थापित कराया। महामुनि सम्मेलन भी कराया तथा शुल्क का पाठ कराया था, जिन्हें भगवान का उपासक राजश्री, जो स्वयं को भिक्षुराज कहता था, संभव है गृह और राजकार्य से विराम लेकर जैन मुनि के रूप में उसने कुमारी पर्वत पर तपश्चरण करके आत्म साधना की हो।
पूर्व काल में नंद राजा द्वारा ले जाई गई कलिंगजन अग्निजन आदि जिन प्रतिमा को राजा खारवेल ने मंगल पर विजय करके अपने शासन के 200 से 250 वर्ष पूर्व वहाँ की प्रसिद्ध आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को पूर्ण वापस। जैन के बहुत बड़े भक्त थे, जैन को बहुत ही ज्यादा मानते थे, मतलब कट्टर, किसी और धर्म को नहीं मानते थे, सिर्फ जैन धर्म को मानते थे। इसलिए उन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया है, बहुत ज्यादा काम किए जैन धर्म के लिए। खारवेल का जो जन्म था वो ईसा पूर्व 190 में हुआ था। जब जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसके 190 साल पहले खारवेल का जन्म हुआ था। खारवेल के माता पिता के नाम के बारे में कुछ ये प्राप्त होता है कि माता का नाम क्या था, सिर्फ पिता का नाम पता चलता है कि पिता का नाम पृथ्वीराज था और उनके जो दादाजी थे उनका नाम था क्षेमराज। क्या था? पिताजी का नाम क्या था? पृथ्वीराज। एक अजीब बात यहाँ पे होती है कि जो क्षेमराज के दादाजी थे वो तो जीवित रहते हैं, लेकिन उनके जो पिताजी होते हैं पृथ्वीराज, उनकी मृत्यु हो जाती है। कैसा होता है? दादाजी तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनके परिवार में क्षेमराज जी तो जीवित रहते हैं उनके दादाजी, पर उनके पिताजी की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज की। और इनके आगे के बारे में हमें प्राप्त नहीं होता है कि उन्होंने आगे क्या किया, कैसे राज्य को संभाला, कितने वर्ष तक राज्य किया। बस थोड़ा सा ये आता है कि जो राजा खारवेल थे उन्होंने राजधानी में आत्मलीन हो गए थे, तो मतलब आत्मा में लीन हो गए, उन्होंने समाधान किया, सिर्फ इतना। इसके पहले उन्होंने जीवन भर त्याग किया, जैसे चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, चाणक्य के बारे में पढ़ा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं आता कि उन्होंने कैसे शिक्षा ली, कैसे मतलब क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण की, कैसे अपना राज्य संचालन किया, कुछ भी इनका परिचय में प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ इतना प्राप्त होता है कि उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या किया, सिर्फ ये सब कुछ इस स्टोरी में लिखा है। पत्थर पर लिखा गया लेख, जैसे आप लोग कॉपी पे लिखते होंगे, ऐसे पहले क्या होता था, कॉपी पेन नहीं होते थे, तो पहले पत्थरों पर लिखा जाता था। जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता था तो वो अपनी जानकारी एक बहुत बड़े पत्थर पर लिख देता था, तो उसको हम कहते थे शिलालेख। ऐसे ही जो खारवेल थे उन्होंने जितने भी काम किए जैन धर्म के लिए, उन्होंने सारे कामों को एक शिलालेख पर लिखा है, मतलब एक पत्थर पर लिख दिया। और वो पत्थर और बड़ा था, 84 फीट का एक पत्थर था। 1 फीट कितना होगा, सोचो ऐसे कितना बड़ा होगा वो पत्थर। 84 फीट के पत्थर पर उन्होंने जितने भी काम किए वो सारे काम उसमें लिखे हुए, अभी भी लिखे हुए। आप चाहो तो देख सकते हो, पर आप जब उस जगह पे जाओगे तभी देख सकते हो, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे यूट्यूब वगैरह में भी मिल सकता है यदि आप लोग ढूंढोगे तो। ये स्थान कहाँ पे है? जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य में एक नगर है पुरनगर। उस पुरनगर में भी एक स्थान है भुवनेश्वर। उस भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर दूर है उदयगिरी और खंडगिरी पर्वत। यहाँ पे गुफा बनी हुई है जिसका नाम है हाथी गुफा, बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है। इस गुफा में ही उन्होंने ये शिलालेख मतलब शिलालेख उनका रखा हुआ है। यदि चाहे तो अपन वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या लिखा है, इसमें दिया है। भी कुछ अनंत भगवान की स्मृति में जो कि वहाँ से मोक्ष गए थे, उन्होंने भी बहुत सारी चरण पादुकाएं वहाँ पर बनाई हैं, जो कि निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, ताकि लोग आए और को याद करें, उस स्थान को देखें कि यहाँ से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चरण पादुकाएं बनाई हैं। उन्होंने एक सभा मंडप भी बनाया वहाँ पे, ऐसा सभा मंडप जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सके। जैसे यहाँ पे ये है, आप लोग यहाँ पे आके पढ़ते हो, ऐसे उन्होंने भी बहुत बड़ा सभा मंडप वहाँ पर बनवाया था, कहीं किसी स्थान पे बनवाया था, तो उनका उल्लेख उसमें किया गया है, ताकि बहुत सारे जैन लोग वहाँ पे इकट्ठे हों, कुछ भी कार्यक्रम कर सकें या फिर कुछ भी धर्म चर्चा कर सकें। उन्होंने मुनियों के लिए गुफा का निर्माण कराया था, जो कि बहुत तपस्वी मुनिराज होते हैं, वो क्या करते हैं, पर्वत की गुफाओं में जाकर के तपस्या करते हैं। अपने आचार्य श्री के बारे में भी सुना होगा कि जब वो कुंडलपुर में उनका चातुर्मास हुआ है, कुंडलपुर में वो अधिकतर उनका मतलब जो चातुर्मास है वहाँ पर हुआ करता था, और वहाँ पर वो ज़्यादा रुकते थे कुंडलपुर में। तो ऐसा आता है कि वो किसी एक दिन मतलब उनका ये रहता था, जब वो सामायिक करते थे तो किसी एक दिन का फिक्स था, वो पर्वत पर चले जाते थे कुंडलपुर के। आप लोगों ने कुंडलपुर के दर्शन किए? किसने किए हैं? बड़े बाबा के आदिनाथ में। हाँ, तो कुंडलपुर में क्या है, जब वो अपन दर्शन करने जाते हैं मंदिर के, तो वहाँ पर जंगल पड़ता है बीच में। तो जो आचार्य श्री थे वो भी क्या करते थे, किसी एक दिन सामायिक करके ऊपर पर्वत पे चले जाते थे, जब भी बहुत गर्मी पड़ रही थी, जैसे अभी पड़ रही है, वो जाके पत्थर पे बैठ जाते थे। पत्थर पे तो और तेज गर्म लगता है, और वो इतनी धूप में जैसे सूर्य यहाँ से निकल रहा है तो उसके जस्ट सामने बैठ जाएंगे, और वहाँ बैठ करके बहुत तपस्या करते थे। ऐसे जो तपस्वी मुनिराज होते हैं, जो
बनवाई थी। उस गुफा का नाम था हाथी गुम्फा। क्या नाम था? हाँ, उस गुफा में मुनिराज जाकर के तपस्या किया करते थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मानस्तंभ का भी निर्माण करवाया। मानस्तंभ का मतलब होता है एक बड़ा सा ऐसा खंभा होता है और ऊपर जाकर के भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं चारों दिशाओं में। पूर्व दिशा में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशा में भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। बहुत ऊपर जाकर एक ऐसा खंभा होता है, तो उसके ऊपर भगवान की प्रतिमाएं होती हैं और नीचे सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उसको मानस्तंभ कहते हैं। तो जो राजा खारवीर थे, वहाँ पर उन्होंने मानस्तंभ का भी निर्माण कराया था, मतलब मानस्तंभ भी बनवाया था। और क्या किया था? उन्होंने वहाँ पर मुनियों का सम्मेलन भी करवाया था। तो बहुत सारी मुनि वहाँ पर उन्होंने इकट्ठे किए, फिर उन मुनियों ने कुछ धर्म के बारे में चर्चा की, तो उन्होंने वहाँ पर मुनियों का सम्मेलन भी कराया। और क्या किया उन्होंने? क्या? हाँ, मैं बता रही हूँ। इसके बाद उन्होंने महामुनि का सम्मेलन कराया। ये तो सब काम उन्होंने दूसरों के लिए किए थे, मानस्तंभ बनवाना, चरण पादुकाएं बनाना और जितने भी काम उन्होंने सब दूसरों के लिए किए। अपने लिए क्या किया उन्होंने? अपने लिए उन्होंने श्रावक के प्रचरण किए, ताकि मैंने दूसरों का कल्याण तो कर दिया है, इन सब चीज़ों से सबका कल्याण हो जाएगा, मुनियों का भी हो जाएगा और जो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे उनको भी पुण्य मिलेगा। सबके कल्याण के लिए उन्होंने गुरुपदेशात्, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात्, अभ्यास से, संवित्ते, संवित्ते यानी कि आत्मज्ञान से, स्व यानी कि स्व खुद के, और परांतरम, पर पदार्थों के बीच का अंतरम, अंतरम यानी कि क्या होता है? डिफरेंस, उसका भेद। तो स्व और पर पदार्थों के बीच का अंतरम, अंतर, जानाति, जानना, यह जो, सह वह, जानाति जानता है, मोक्ष सौख्यम, मोक्ष सुख को निरंतरम, निरंतर प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है, भेद विज्ञान। आपने कभी एक वर्ड सुना है, भेद विज्ञान? देखिए 6 डायलॉजी में आप क्या पढ़ रहे हैं? बहिरात्म क्या कहलाता है? बहिरात्म क्या है? जो जीव और शरीर को एक नहीं मानता, वो क्या होता है? बहिरात्म। भेद विज्ञान क्या होता है? जो शरीर और आत्मा को अलग अलग समझ लेता है, उनको एक नहीं मानता, वो क्या हो जाता है? भेद विज्ञानी। भेद विज्ञान, भेद यानी कि भेद कर लेना, किसमें? शरीर और आत्मा में। तो आचार्य यहाँ पर क्या कहते हैं? गुरु का उपदेश सुनने के बाद, फिर उसके बाद अभ्यास करने के बाद, फिर संवित्ते आत्मज्ञान करने के बाद, ऐसा देखो अपन को बचपन से पता था क्या शरीर और आत्मा अलग अलग है? नहीं, हमने उपदेश सुना, फिर अभ्यास, अभ्यास यानी कि क्या? अपन ने कहा, अपन ने उस चीज़ को फिट किया अपने दिमाग में, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दो अलग अलग चीज़ है। फिर उसके बाद संवित्ते आत्मज्ञान, यानी कि हम खुद स्वयं सोचते हैं मैं अलग हूँ। अपन ध्यान करते हैं ना, जैसे दीदी ने सुबह कराया था, मैं शुद्ध हूँ, मैं कैसा हूँ? ममता रहित हूँ। फिर अपन आत्मज्ञान करते हैं कि मैं कैसा हूँ? अलग अलग हूँ। ऐसा क्या? स्व परांतरम, अपना और पर पदार्थों के बीच में अंतर करना, यानी कि जीव, शरीर और आत्मा को क्या मानना? अलग अलग मानना। इन दोनों में क्या करना? अंतर करना। जानाति यानी कि जानना, और जो ऐसा जानता है वो क्या करता है? निरंतर मोक्ष सौख्यम, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात है कि हम क्या करते हैं, संसारी जीव क्या करता है? ये जो शरीर है, कई लोग क्या करते हैं? शरीर को क्या मानते हैं? अपना मानते हैं, लेकिन ये शरीर क्या है? जड़ है। शरीर जड़ है और अपनी आत्मा में क्या पाई जाती है? चेतन। चेतन यानी कि जानने देखने की शक्ति है। यदि शरीर हमारा होता, यदि हम इस पर्याय में हैं, शरीर मेरा ही हमेशा होता, तो फिर मैं अगली पर्याय में जा रही हूँ तो अपने शरीर को साथ लेकर जाऊँ। क्यों? मेरा है ना, तो मैं तो साथ लेकर जाऊँगी। नहीं, लेकिन ये हमारा नहीं है। वास्तविकता में अपनी कौन है? सिर्फ आत्मा ही है, जो अनादिकाल से हमारे साथ है और अनंत काल तक क्या होगी? हमारे साथ रहेगी। किसी को भेद विज्ञान की डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लो, आत्मा और शरीर को अलग अलग समझना। आत्मा और शरीर को अलग अलग समझना। ठीक है, देखिए
अपन ऐसा भी सोच सकते हैं, अपन क्यों ऐसा करें, संसार में भी सुख है, मोक्ष में भी सुख है। अपन संसार में कौन कौन मानता है सुख है? जैसे कभी आए कि हम संसार क्यों छोड़ें, संसार में भी तो सुख है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मैं इतने अच्छे घर में रहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, संसार में सुख है, मैं क्यों इसको छोड़ने का भाव करूँ? मोक्ष में क्या है, मोक्ष में जाकर बैठना है, कैसा सुख मिलेगा? ऐसे कभी विचार आए तो देखिए, सुख दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय सुख, एक अतीन्द्रिय सुख। सुख दो प्रकार का, एक इंद्रिय सुख, एक अतीन्द्रिय सुख। यहाँ पर एक अक्षर दिया है, मोक्ष सुख को निरंतर निरंतर प्राप्त करता है। तो सुख दो प्रकार के, इंद्रिय और अतीन्द्रिय। इंद्रिय सुख तो क्या होता है, हमारी इंद्रियों से जो उत्पन्न होता है, हमारी जो इच्छा हुई हमें वो मिल गया तो हमारी इंद्रियों को क्या हो गया, सुख हो गया। यदि हम क्या करें, ठंडी पड़ रही है, यदि हमें गरम गरम चाय मिल जाए, गरम गरम दूध मिल जाए, कितना आनंद आता है। ठंडी है, ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाए। जैसे गर्मी में बहुत तेज प्यास लगी है, अच्छा ठंडा ठंडा पानी पीने, कोल्ड ड्रिंक्स पीने, अच्छी अच्छी अनुभूति होती है ना, ये भी तो सुख है। सुख है कि नहीं? बिल्कुल सुख है, ये सुख है ये। लेकिन जो चीज़ हमें सुखदायी होती, जैसे ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी गर्मी में पी रहे हैं, मान लो हमारा गला लग जाए, गला दुख रहा है, क्या वो हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी पी सकते हैं? नहीं। वही चीज़ हमारे सुख का कारण बन रही है, और यदि कुछ हो जाए तो वही चीज़ क्या हो रही है, हमारे दुख का कारण भी बन रही है। सुख ऐसा होता है क्या? तो इंद्रिय सुख कैसा है? इंद्रियों के माध्यम से जो हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, सुख। जैसे अभी हमें गर्मी लग रही है, हमने ठंडा ठंडा पानी पी लिया, वो सुख, लेकिन क्या पूरे समय के लिए नहीं रहता। यदि हम कोई स्वादिष्ट वस्तु भी खा रहे हैं, हम अपनी कोई फेवरेट चीज़ भी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम खाते जाएं, पेट भर जाए और कोई आपसे कहे खा लो, तो अपन क्या कहेंगे, कितनी फेवरेट वस्तु हो, कितना ही अच्छा लगता हो, अपन खा सकते हैं क्या? नहीं, अपना पेट क्या हो जाता है, भर जाता है। तो इंद्रिय सुख क्या होता है, निरंतर नहीं रहता है, अपन को सुख तो देता है लेकिन थोड़ी टाइम के लिए। और दूसरा सुख कैसा, अतीन्द्रिय सुख, यानी कि जो इंद्रियों से रहित होता है। आप चैतालजी में पढ़ते हैं, जो आज ही पढ़ा था आपने, कि सिद्ध भगवान का शरीर कैसा होता है, ज्ञानी जिनका शरीर है, उनकी कोई इंद्रियां ही नहीं है, ज्ञानी जिनका शरीर है। तो ऐसे जो भगवान रहते हैं, समो शरण में क्या करते हैं, मोक्ष में अनंत सुखों की प्राप्ति करते हैं। उनका जो सुख रहता है वो इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता है। उनका ऐसा नहीं कि मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पी लूँ, मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ खा लूँ, पेट भर जाए, नहीं। उन्होंने तो क्या कर लिया है, अपनी आत्मज्ञान कर लिया है, और उनको क्या होती है, निरंतर, यहाँ पर क्या दिया है, निरंतर सुख की अनुभूति होती है। जो संसार में हमें सुख प्राप्त होता है वो क्या होता है, निरंतर प्राप्त नहीं होता है, थोड़ी टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो मोक्ष में हमें सुख प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमें निरंतर प्राप्त होता है। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, भेद विज्ञान क्या होता है, अपना और शरीर को अलग अलग समझना। कैसे? गुरु के उपदेश से, अभ्यास करके, आत्मज्ञान से अपने शरीर को और अपनी आत्मा को अलग अलग समझना। जो ऐसा कर लेता है वो क्या करता है, एक दिन निश्चित ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। हम संसार में हैं तो हमें इंद्रिय सुख मिलता है। इंद्रिय सुख कैसा है, क्षीण हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, परमानेंट हमारे साथ नहीं रहता। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख, मोक्ष में सुख होता है, वो क्या होता है, कभी भी छूटता नहीं है। एक चीज़ बताइए, अभी हम वस्त्र पहने हैं, क्या हम आत्मज्ञान कर सकते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं? देखिए, हम ऐसा मान सकते हैं हमारी शरीर आत्मा अलग है, हम अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन क्या आत्मा में शुद्ध उपयोग में नहीं हो सकते हैं? नहीं। जैसे आचार्य जी बोलते हैं कि मैं भी कभी एक आध सेकंड के लिए है कभी शुद्ध उपयोग में चला गया हूँ। जब एक बार पूछा था बैनाडा बाबू जी ने कि ऐसा होता है क्या कि आप लोग भी क्या शुद्ध उपयोग में जा सकते हो पंचम काल में, तो मुनिराज जी बोलते हैं, आचार्य जी उत्तर देते हैं
कि ऐसे जाना बहुत कठिन है पंचम काल में। ऐसा हो सकता है बहुत ध्यान करते करते एक आध सेकंड को क्या हो गया हूँ, शुद्ध उपयोग में चला गया हूँ। यानी कि उस टाइम पे क्या होता है, जब हम अपनी पूरी आत्मा के चिंतन में लीन हो जाते हैं तो भान ही नहीं होता है कि आत्मा, शरीर सिर्फ आत्मा 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 ही दिखती है। लेकिन एक आध सेकंड हो जाते हैं, उस टाइम हमको ऐसी अनुभूति हो जाती है जैसे शुद्ध शिला में बैठे भगवान को होती है, लेकिन वो एक सेकंड को इतने से टाइम के लिए होती है। तो संसार में हर सुख क्या होता है, थोड़ा सा होता है, थोड़े टाइम के लिए। एक बार हमने मोक्ष की टिकट काट ली तो क्या परमानेंट सुखी सुख है, कोई भी दुख नहीं है। मोक्ष का सुख कैसा है, सुख की परिभाषा क्या है, सुख कैसे मानते हैं हम, सुख क्या है, कोई बताएगा सुख की परिभाषा? हाँ, एक बार कहीं पूछो। जो शाश्वत है वह सच्चा सुख है, किसका है? हाँ, जो शाश्वत है वो सच्चा सुख है। बहुत बढ़िया। और कोई उत्तर, और कोई सुख की परिभाषा? हाँ, वो बच्चा बहुत अच्छी चीज खा रहे हैं, हमें सुख मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सी ज्यादा खा लें तो तुरंत क्या मिलने लगता है, दुख मिलने लगता है। तो वास्तविक सुख क्या है, जिसके बाद कभी दुख ना आए, वो क्या होगा है, सिर्फ मोक्ष में है। सभी को समझ में आया? जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, आत्मज्ञान से अपने शरीर और आत्मा में भेद कर लेता है, वो भेद विज्ञानी होता है, और ऐसा जीव क्या करता है, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। ठीक है, सभी को समझ में आया? 33 श्लोक तक सभी को समझ आया? एक काम करते हैं, किसी को कोई डाउट है अभी? एक बार आज अपन ने जो पढ़ा उसका एक शॉर्ट में रिवीजन करते हैं ध्यान के माध्यम से। ठीक है, सभी लोग ध्यान मुद्रा बना लीजिए। कर्म का हित चाहता है, जीव का हित चाहता है, क्योंकि अपने अपने प्रभाव के होने से सब स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमें अपने आत्मा के हित का बारे में सोचना चाहिए। यह जीव अनादिकाल से परोपकार के बारे में ही सोचता है। हमेशा अपने शरीर को पुष्ट करने में लगा रहता है, हमेशा अपने घर परिवार के बारे में ही सोचता रहता है। हमें अपना शीघ्र में शीघ्र कल्याण करना है, इसलिए हमें स्वयं के उपकार के बारे में भी सोचना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। संसार में जितने भी जीव हैं हमसे जुदा हैं। मेरा शरीर भी मुझसे जुदा है, मेरे माता पिता पुत्र पति पत्नी सब मुझसे जुदा हैं। अभी हम इस संसार में आए हैं तो ये सब मेरे संबंधी हैं, लेकिन जैसे ही मैं अपनी अगली पर्याय प्राप्त करूंगी ये सब मुझसे जुदा हो जाएंगे। मुझे भेद विज्ञान करना है। ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है। मैं शुद्ध हूँ, ममत्व से रहित हूँ, ज्ञानी हूँ, योगियों द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझ में क्षमता है, मैं केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता हूँ, मैं केवल ज्ञानी बन सकता हूँ। मुझे खुद का कल्याण करना है, इसलिए मुझे भेद विज्ञान करना है। मुझसे सब जुदा है। सभी लोग अपने हाथों को कर्षित करेंगे। सभी को 3 श्लोक समझ में आए? किसी को कोई डाउट इसमें से? किसी को नहीं? अपन ने आज कौन सा श्लोक पढ़ा? 31वां। 31वें में क्या पढ़ा था? कर्म का हित चाहता है, जीव का हित चाहता है, क्योंकि अपने अपने प्रभाव की वजह से सभी स्वार्थ को चाहते हैं। फिर हमने देखा कि जीव क्या परोपकार में लगा रहता है, स्वयं का उपकार नहीं करता है, क्योंकि हम इस संसार में देखते हैं कि सब पर के उपकार में लगे रहते हैं।
हमें गुरु के उपदेश से और अभ्यास से और आत्मज्ञान से क्या करना चाहिए? भेद विज्ञान करना चाहिए। शरीर और आत्मा को अलग अलग समझना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो निरंतर मोक्ष सुख की प्राप्ति कर लेंगे। आचार्य श्री जी का संस्मरण सुने 2 मिनट में। अपन ने बोला था कि संस्मरण ले लीजिए 2 मिनट में। छोटा सा आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा संस्मरण है, उसको सुनते हैं। एक बार आचार्य श्री विद्यासागर जी का काम चल रहा था, तो जो समाज के कमेटी मेंबर्स थे वो उस व्यक्ति को आचार्य श्री जी के पास पकड़ के ले आए और बोलते हैं, महर्षि मंदिर बन रहा है तो इनका थोड़ा दान, इनको थोड़ा बोलो। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि आचार्य श्री जी मेरे पास मेरे बच्चे हैं, अभी उनको पढ़ाना है, इतना सब करना है, मेरे पास अभी खुद पैसे नहीं हैं। आचार्य श्री जी कमेटी मेंबर्स पे बहुत चिल्लाते हैं कि उसके पास खुद पैसे नहीं है, उसको बच्चों को पढ़ाना है, ये सब करना है, किसी के पास पैसे नहीं है, तुम जबरदस्ती में उसको मेरे पास खींच के लाए हो, उसका मजाक बनवा रहे हो मेरे सामने। मुझे मंदिर बनाना है लेकिन गरीबों का खून चूस के थोड़ी मंदिर बनाना है। जिसके पास भोजन करने को पैसे नहीं है, जिसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, मैं क्या उसके पैसे से जबरदस्ती मंदिर बनवाऊंगा? अब कमेटी मेंबर्स आचार्य श्री जी की डांट सुनकर कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कैसा आदमी है, आचार्य श्री जी के सामने हमारी बेइज्जती करा दी। लेकिन वो आदमी क्या होता है, बहुत अमीर रहता है, लेकिन आचार्य श्री जी के सामने क्या बोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, अभी मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर उसके बाद कमेटी मेंबर्स क्या करते हैं, उसको जाने देते, वो घर चला जाता है। 2 महीने बाद छापा पड़ता है और उसके घर से 8 किलो सोना, बहुत सारी चांदी, ये सब निकलती है और उसका घर सीज कर दिया जाता है और वो कहाँ चला जाता है, जेल चला जाता है। अब उसके बाद जो कमेटी मेंबर्स रहते हैं, ये न्यूज़पेपर में भी आई हुई होती है, तो वो आचार्य श्री जी के पास न्यूज़पेपर लेकर जाते हैं, कहते हैं देखो आचार्य श्री जी आपका गरीब। तो फिर आचार्य श्री जी कहते हैं कोई और होगा। तो आचार्य श्री जी कहते हैं, फिर जो कमेटी मेंबर्स हैं वो कहते हैं आचार्य श्री जी ध्यान से देखो फोटो भी दी हुई है। तो आचार्य श्री जी कहते हैं एक शक्ल के 2 आदमी भी तो हो सकते हैं। फिर वो व्यक्ति बोलते हैं कमेटी मेंबर्स, आचार्य श्री जी ध्यान से देखो उसका नाम, गांव, शहर, परिवार सब दिया हुआ है। आचार्य श्री जी चश्मा लगा के बहुत अच्छे से पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद आचार्य श्री जी ऐसे हाथ ऐसे पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर रखते हैं और ऐसे 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 3 बार करते हैं अपने सिर पे, कर्मों की दशा। देखो इतना पैसा होने के बाद उसने गुरु के सामने क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने और मैं मंदिर में दान करूं। और देखो उसने गुरु जी से झूठ बोला। 2 महीने बाद क्या हुआ, उसके घर पे छापा पड़ गया। ऐसे लोभी व्यक्ति का धन या तो गुंडे भोगते हैं या तो क्या होता है, अधिकारी अपने पास रख लेते हैं। तो अपन को इससे क्या सीख मिलती है कि हमें जितना सामर्थ्य हो अपना दान करना चाहिए और कभी भी हमें अपने गुरुओं से ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि हम गुरुओं से झूठ बोलते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, यदि सच है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे साथ और बुरा होता है। उस धन को यदि वो मंदिर में लगा देता तो क्या होता, उसका यूज हो जाता, लेकिन उसने क्या कहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर बाद में वो उसका धन किसने ले लिया, अधिकारियों ने ले लिया। ना तो वो धन मंदिर में लगा पाया, ना ही दान कर पाया, ना ही क्या खुद भोग पाया। और आचार्य श्री जी गुरुओं के सामने उसकी बेइज्जती हुई तो वो अलग। इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें कभी भी अपने गुरुओं से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कृष्ण। और आज भी उन्होंने इतने सारे श्लोक पढ़े हैं, तो अभी तक आपने क्या सीखा? ये ओपन एंडिंग क्वेश्चन है, इसका कुछ भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो उससे सीख क्या रहे हैं। कोई भी अपना जैसा आपको समझ में आया वैसा उत्तर दे सकते हैं कि हमने अभी तक इष्टोपदेश के ग्रंथ से क्या सीखा। जिन्होंने एक भी बार उत्तर नहीं दिया है पहले उनसे पूछेंगे। आपने एक बार उत्तर नहीं दिया, रेड सूट वाले, हाँ बोलिए। आवाज। हमें अपनी आत्मा का हित कैसे करना है,
जानना है। और सोचिए, और कोई किसी ने सोचा हो? हाँ, सबसे पीछे जो दीदी बैठी है, अभी तक उत्तर तो दिया ना आपने? हाँ बोलिए। हमें थोड़ा सोचना है, हम चाहते हैं आत्मा चिंतामणि रत्न की तरह है, भगवान के द्वारा दी हुई भगवान। हमें दूसरों के कल्याण की बजाय अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, शरीर पे ध्यान देने की बजाय। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न मुश्किल से मिलता है, उसी प्रकार हम शरीर पे ध्यान देंगे, खली की तरह, खली के बीज की तरह। जिस प्रकार सरसों के बात देश के बच जाती है, उस प्रकार हम अपने शरीर पे ध्यान देके अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत अच्छा उत्तर है, ताकि हम कुछ जो है पढ़ा है उससे कुछ ले पाए, कुछ ग्रहण कर पाए। जो हमने पढ़ा कि जितनी भी भोग हम भोग चुके हैं, जितने भी भोग चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रही है, सबके हाथ उठने चाहिए। वो किसके समान है? बाकियों के हाथ नहीं उठ रहे। जितने भी भोग हम भोग चुके हैं वो किसके समान हैं? किसके समान भोग बताए गए हैं? बहुत सुंदर। मंगलाचरण किस किस को याद हो गया? मंगलाचरण बाकी भी आती है, मंगलाचरण याद नहीं होगी किसने? जिसने उत्तर नहीं उसको याद है। अभी एक बार उत्तर नहीं दो, ठीक है। मंगलाचरण यस्ते स्वयं स्वभावाप्तिरमापे कर्मणा तस्मै ज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बहुत सुंदर। आज हमने पढ़ा भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या कहलाता है? भेद विज्ञान क्या कहलाता है? ऐसे यहाँ बैठाइए ना, ठीक है, अंदर। आत्मा और शरीर दोनों अलग है, ये भेद बहुत बढ़िया। आत्मा शरीर दोनों को अलग अलग मानना क्या कहलाता है? भेद विज्ञान। अब एक प्रश्न आप लोग सोच के उत्तर देने वाले में कुछ अच्छा पढ़ा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? अपनी आत्मा कैसी है? अपने मन से उत्तर दे रहा है जितना अपन ने पढ़ा। मैं कैसा हूँ? हाँ, मेरी गलती होती है क्या? मेरी गलती होती है क्या? थोड़ा बोलो। हाँ ना, हाँ, कोई बात नहीं। क्या मैं बालक हूँ? ये सब क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, कल तो हम नियम नहीं ले पाए थे, परसों का नियम क्या था? बहुत अच्छी बात है, अपने लिए पर तालियां बजा दीजिए। और रोज कौन पढ़ेगा? रोज, हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब आज का नियम क्या है? अब ये नियम हो सकता है सब लोग पालन करते हो, पर सबका नियम ना हो। आप बताइए कौन कौन चॉकलेट का त्याग कर चुका है? चॉकलेट का त्याग किस किस का है?
हो सकता है नहीं भी भागते हो पर त्याग नहीं किया हो, तो वही हाथ खड़ा करेंगे जिनका त्याग है, बोलकर त्याग किया है। आधे हाथ खड़े हुए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि चॉकलेट का त्याग पहले क्यों करना चाहिए, फिर हम इसका त्याग देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, कल के लिए तो है ही सबके लिए त्याग, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि चॉकलेट कैसे बनती है। तो चॉकलेट में मांस है, ये सब तो सबको पता ही होता है कि बाहर की जो मांस होता है, कुछ ना कुछ गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी डलती है, तो इस पर नहीं जाते हैं, हम सीधा प्रामाणिक बात करते हैं। जो अमेरिका की कंपनी है